चलो पोंछ डालते हैं अपनी सोच से पुराना सब कुछ, वक्त के पन्ने पर लिखते हैं नया कुछ, जिंदगी की तस्वीर में रंग नया भरते हैं, चलो कुछ नया करते हैं। मिटा देते हैं सारे नाम, सारी झूठी पहचाने, सुधार लेते हैं जो भूले हुई जाने अनजाने। इस दुनिया को नई नजर से देखते हैं, आओ कुछ नया करते हैं। सूरज चांद सितारों को कोई और नाम दे देते हैं, इस कायनात को एक परिवार मान लेते हैं, सब अपने हैं ये सच जान लेते हैं, चलो कुछ नया करते हैं। गिरते को उठाते हैं, रूठों को मनाते हैं, गुलमत को जीने का आधार बनाते हैं। कोई बुरा करे तो भी उसके साथ अच्छा करके दिखाते हैं, चलो कुछ नया करते हैं। वॉइस डिवाइन के अपने प्यारे प्यारे लिसनर्स का स्वागत खैर मकदम करते हुए, नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आज के इस सफर में हम आपके साथ रहेंगे। मैं हूं राकेश, मैं पंकज। नमस्कार, धन निरंकार। दोस्तों, जानते हैं ये नया साल हमें क्या याद कराता है? आपको बहुत कुछ याद आता होगा, लेकिन बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मुझे याद आ रहा है कि नया साल हम उसको कहते हैं जब पृथ्वी को सूरज के आसपास घूमते हुए लगभग उसी स्थान पर वापस आने का मौका मिलता है और 365 दिन पूरे हो जाते हैं। सोचने की बात है, द सन इज मूविंग, द स्टार्स आर मूविंग, द अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग। पृथ्वी भी अपनी दूरी पर रोटेट कर रही है, चलती जा रही है, सब कुछ चल रहा है। एंड बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर, इस प्रकृति का नैसर्गिक रूप होते हुए, अंग होते हुए भी मैं क्यों रुक जाता हूँ? वो क्या है जो मुझे रोक लेता है? शायद कुछ अंदर का, कुछ बाहर का, कुछ मन का, कुछ तन का, कुछ धन का, कुछ संसार का, कुछ बेकार का, कुछ अकड़ और कुछ पकड़। ये सब हमें रोक लेते हैं आगे बढ़ने से। यही तो है जो हमारे गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं होने देते और हमारे सपनों को भी साकार नहीं होने देते। पर पंकज जी, चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चर एव इति, ऐसा उल्लेख है शास्त्रों का, उपनिषदों का। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी तो कहा, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट व्हाटएवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग। यस, यू हैव टू कीप मूविंग। और वो भी पंक्तियां कहीं पढ़ी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। पर कई बार कोशिशें करते करते ऐसा लगता है कि कितनी बार एग्जाम देना पड़ेगा, हर बार फेल हो जाता हूँ, कितनी बार इंटरव्यू देना होगा, कितनी बार किसी को समझाना पड़ेगा जी हाँ, कितनी बार किसी को मनाना पड़ेगा, और कितनी बार खुद को समझाना पड़ेगा जी। अपनी आदतें बदलने की भी कितनी कोशिश करते हैं और कितनी बार खुद को, मन को समझाते हैं, नहीं इस बार नहीं, नॉट दिस टाइम, बट वी फेल टू सक्सीड एट टाइम्स। तो दोस्तों, इन सब विषयों पर बात करेंगे और कुछ नया करेंगे। पर पहले सुनते हैं संपूर्ण अवतार वाणी का ये पावन शब्द। तेरी कुदरत दाहे दाता, अंत किसे नहीं पाया है। तेरी कुदरत दाहे दाता, अंत किसे नहीं पाया।
तिल दावे अकलां वाले कर सके विस्तार नहीं। एक तिल दावे अकलां वाले कर सके विस्तार नहीं। तेरी महिमा तू यूं जाने, तेरा पारावार नहीं, तेरा पारावार नहीं। तेरी कुदरत गाहे जाता अंत किसे नहीं पाया रे। मन मुखानो सारना तेरी भगताने पहचान लिए। मन मुखानो सारना तेरी भगताने पहचान लिए। कहे अवतार गुरु तो जिसने रब्बा तेरा ज्ञान लिए, रब्बा तेरा ज्ञान लिए। तेरी कुदरत गाहे जाता अंत किसे नहीं पाया रे। दोस्तों कुछ नया करते हैं, कुछ नई शुरुआत करते हैं। और पंकज जी, जब भी कुछ नया शुरू करना हो ना, तो एक जापानीज फिलॉसफी है जो बताती है कि जब भी कुछ नया करो, कोई नई शुरुआत करो, तो खालीपन से करो। ओके, यू मीन ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो, यानी कि उसको जापानीज में कहा जाता है शो शिन। शो शिन, जिसका मतलब है कि ग्राउंड जीरो या एकदम खाली, तबूला रासा, बिल्कुल खाली स्लेट पर अपनी नई शुरुआत करो। और ये नई शुरुआत तब नहीं जब आप पहली बार सीख रहे हैं। इवन इफ यू आर लर्निंग समथिंग फॉर द 10th टाइम और द 20th टाइम, मान लीजिए किसी का प्रवेश हुआ, एडमिशन हुआ MSc मैथमेटिक्स में, तो अगर वो पहले लेक्चर में वहाँ जापान में जाता है तो पहले सबको, इंक्लूडिंग द प्रोफेसर, इंक्लूडिंग द सीनियर स्टूडेंट्स और एवरीवन, सब बैठ करके कुछ देर के लिए अपने मन को, दिमाग को खाली करते हैं और ये एड्रेस करते हैं अपने मन को, कहते हुए कि हमें इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं आता। अब ये कितना ज़रूरी है राकेश जी। अभी मतलब मैं यही सोचता हूँ कि ये ग्राउंड जीरो लाए कहाँ से, यही तो मुश्किल है। एब्सोल्युटली। अभी थोड़े दिन पहले कहीं ऐसी बात हो रही थी तो प्रेरणा देते हुए महात्मा ने कह दिया, भाई साहब तुझे ज्ञान ले लो। कहना मेरे को पहले बड़ा ज्ञान है भाई। मैंने कोई लोड नहीं ज्ञान का भी अभिमान। हाँ जी। तो ये ग्राउंड जीरो, ये वो एक अनलर्न करना, ये कितना एक मुश्किल है। अभी मैंने एक नया कोर्स ज्वाइन किया टू लर्न समथिंग। जी। और जब वहाँ गए तो टीचर ने सबसे पूछ लिया कि पहले से किस किस को आता है ये, हु हैज बीन इनटू दिस। तो कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया एंड आई वाज थिंकिंग कि मुझे नहीं आता, तो मुझे लेफ्ट आउट फील हो रहा था। और मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया, बट आगे जो टीचर ने कहा, कहते भाई तुम्हें ज्यादा देर लगेगी सीखने में। क्योंकि पहले तुम्हें खाली करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। इसलिए जब संगत में जाते हैं या कभी भी कुछ सीखते हैं, अगर हम अपनी अकल को दौड़ाते हैं, तो जैसे किसी के विचार सुन रहे हैं संगत में, हम खुद ही उसके ऊपर एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। अगर म्यूजिक आता है तो जो तबला बजा रहा है, नहीं इसके ताल ठीक नहीं है, ये सही नहीं बजा रहा है, we stop enjoying the music and just start looking at how the person is playing that instrument. तो इसीलिए ग्राउंड जीरो पर रहने में बड़ा आनंद है। और अनलर्निंग का ये प्रोसेस ही है जो हमें सदगुरु ने दिया है, सदगुरु माता जी ने जो ब्रह्म ज्ञान दिया है परमात्मा का, वो भी तो अनलर्निंग है। वो भी तो हमारी जितनी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि मिटा देते हैं सारे नाम, सारी झूठी पहचाने, तो वो जितनी झूठी पहचाने हैं, कितनी आइडेंटिटीज के घेरे में हम हैं, कितना कुछ सीख रखा है, कितने जन्मों के संस्कार हैं, इस जन्म के हैं, माता पिता के संस्कार, सोसाइटी के, स्कूल के, इंटरनेट के, कितने संस्कार हैं, उस सब से हमने इतनी पहचाने बना ली।
वो लाइनें भी याद आती हैं राकेश जी, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जी हाँ, तो भूलना होगा कि मैं फला धर्म का हूँ, फला जाति का हूँ, मेरी ये भाषा है, ये देश है, ये नाम है, मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ, मेरी ये पहचान है। जितनी जितनी हम पहचाने हटाते रहेंगे उतना उतना हम निरंकार के नज़दीक आते जाएंगे। और काश के मैं ये भूल पाऊँ कि मैं हूँ, ये मैं भूल पाऊँ। एब्सोल्युटली, जैसे ही वो सारी पहचाने हटती हैं जी, तो फिर ज्ञान हो जाता है। क्या बात है। एंड आई थिंक इसी पूरे प्रोसेस के अंदर एक जो रेवोल्यूशन आया निरंकारी मिशन में, which was actually a revival of the previous efforts being made by बाबा गुरबचन सिंह जी। 1975 में निरंकारी यूथ फोरम एस्टैब्लिश हुआ और जिसकी सरपरस्ती एज प्रेसिडेंट बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सेठ जी के रूप में की जी। और उसी निरंकारी यूथ फोरम को रिवाइव किया सदगुरु माता सदीक्षा जी महाराज ने 2018 में। और पहला NYS निरंकारी यूथ सिंपोजियम वहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ दिल्ली में, जिसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि पहले तो हमें ज्ञान की, इस परमात्मा की समझ में आए, द क्वेस्ट दैट हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि हम रोज कह रहे हैं कुछ नया करते हैं, लेकिन कुछ नया करने का आधार जब तक सही नहीं होगा तो डायरेक्शंस गलत हो जाएंगी। तो हमारे युवा, खास करके निरंकारी मिशन के जो युवा, बचपन से ही हमें लगता है दैट वी आर निरंकारी बाय डिफॉल्ट, कि हमारे माता पिता निरंकारी हैं तो चलिए हम भी निरंकारी हैं। तो वो द जर्नी ऑफ बीइंग अ निरंकारी बाय डिफॉल्ट टू द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ निरंकारी बाय चॉइस, वो निरंकारी यूथ सिंपोजियम ने पूरी की और उसके 11 एपिसोड्स हो चुके हैं। ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली से मुंबई से बैंगलोर से हैदराबाद से इट वेंट ऑन टू ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, दूर देशों तक, और वहाँ से फिर वापस टेहरी गढ़वाल जी उत्तराखंड में आए। उत्तराखंड के बाद यात्रा हुई यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, बर्मिंघम के बाद NYS ऑर्गेनाइज हुआ दुबई में, मिडिल ईस्ट का, और उसके बाद NYS पंजाब, यस। और फिर कोविड का एक अंतराल आया और उसके बाद हम प्रतीक्षा हालांकि कर रहे थे कि NYS हरियाणा होगा, बट किन्हीं कारणों से वो डिले होता रहा। एंड देन वी वर गिफ्टेड विद NYS North America. And finally in the month of December 2023 we celebrated NYS Haryana. And I can recall that there was a line in one of the plays which said, finally NYS Haryana is here. जी हाँ, बिकॉज 2-3 बार पोस्टपोन हुआ। और NYS की यात्रा में चूंकि साथ साथ रहने का सदगुरु माता जी ने और निरंकारी राजपिता जी ने ये आशीर्वाद दिया, बहुत कुछ सीखा। For me personally, it has been such a learning experience. For all of us, Rakesh ji, all of us. Absolutely, and for thousands of youth of the Nirankari mission, it has been learning. तो दोस्तों, आप सबके लिए भी ये नया उपहार है। नए साल पर हर साल नए सेगमेंट्स आते हैं, तो इस साल पहले एपिसोड में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम इस नए सेक्शन को, जिसका नाम है NYS निरंकारी यूथ सिंपोजियम, बट NYS कैन ऑल्सो बी अनफोल्डेड एज नए युग की शुरुआत। क्या बात है। और पंकज जी, NYS का नाम आते ही क्या जहन में आता है? राकेश जी, ऑब्वियसली NYS एंथम्स। ओह यस, हर NYS के साथ एक ब्यूटीफुल, सोलफुल और कितने कमाल के एंथम्स अब NYS के साथ आए। जी हाँ, जहाँ से शुरुआत हुई NYS दिल्ली की कि नौजवानों को गुरु ने फिर बुलाया है, सोई शक्ति को सतगुरु ने आप जगाया है। पर आप जानना चाहेंगे श्रोताओं कि आज हम किस NYS पर फोकस करने वाले हैं जी, बिकॉज ड्यूरिंग दिस जर्नी जो ये अब शुरू हुई है, नए युग की शुरुआत NYS की यात्रा की, इसमें सभी NYS आएंगे, लेकिन आज हम जिस NYS की बात करने वाले हैं, एनी गेसेस पंकज जी? राकेश जी, कुछ क्लू तो दीजिए ना। पंकज जी, क्लू दे देता तो फिर सारा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा। माड़ा जिहा बई ਉਹ ਜਵਾਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ओके, सुन जवाना सुन, इट इज NYS पंजाब।
जाता है कि मानव मन देखने में सुंदर वस्तु की ओर आकर्षित होता है। ऐसी ऑब्जर्वेशन दासी की है कि जो आंखें देखती हैं मन उधर भाग पड़ता है और अपने अपने ओपिनियंस के हिसाब से भागता है। तो ऐसी आप जी की भी ऑब्जर्वेशंस होंगी कि मानव मन देखने में सुंदर वस्तु की ओर आकर्षित हुआ। तो आप जी बताइए इंस्टेंसेस, और फिर ये भी ज़रूर समझाइएगा कि ऐसा क्यों होता है, वाई दिस ह्यूमन टेंडेंसी। रचना दीदी, आई अग्री, ऐसा होता है, मानव मन अट्रैक्ट होता है बाहरी सुंदरता की ओर। एंड दासी तो स्पीक्स आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो स्कूल में अभी हैं तो जहाँ तक याद आ रहा है 7th स्टैंडर्ड में शायद थी, और आई हैव अ लॉट ऑफ पिम्पल्स ऑन माई फेस, देन आई हैव माई स्पेक्स ऑन। सो देयर इज दिस ब्यूटी स्फीयर दैट द वर्ल्ड फॉलोज कि पिम्पल्स हैं तो नॉट ब्यूटीफुल, फ्लॉलेस स्किन है तो ब्यूटीफुल, तो वो स्फीयर के अंदर आता है। तो उसकी वजह से क्या होता था कि टीज करते थे क्लासमेट्स। तो एक बार दासी क्लास को मॉनिटर कर रही थी और लिखने होते हैं नाम, जो बच्चे बातें कर रहे होते हैं, तो बोर्ड पे नाम लिख रही थी। तो एकदम से क्या हुआ कि एक बच्चे को लग गया बुरा कि मेरा नाम क्यों लिख दिया। तो वो उठे और कहते, टीज तो करते ही थे लेकिन इतनी एक्सटेंट तक हो गया, उन्होंने बोला देखो दाने दाने में केसर का दम। तो उस टाइम पे विद सदगुरुज ग्रेस उस टाइम पे नहीं इम्पैक्ट हुआ इस चीज़ का, लेकिन somehow अभी जब क्वेश्चन आया तो इस चीज़ रिकॉल किया तो ये बुरा फील इस चीज़ का हुआ कि एजुकेटेड पीपल ऐसे रिएक्ट करते हैं एक्सटर्नल ब्यूटी की ओर, मतलब निग्लेक्टिंग ऑल द टैलेंट्स, निग्लेक्टिंग एवरीथिंग, एक्सटर्नल ब्यूटी को ये एक स्फीयर में डाला हुआ है। तो दासी अग्रीज कि ऐसा होता है, स्कूल लाइफ में तो डेफिनेटली होता है। बिल्कुल जी, बुलिंग इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट इज़ सीन नॉट ओनली इन स्कूल्स एज निहारिका जी मेंशन, कॉलेजेस में भी बुलिंग होती है, कॉरपोरेट्स में भी होती है। नज़रें जो देखती हैं उस पर मजाक कर देती हैं और फिर हमारे लिए वो मजाक हो जाता है, किसी के लिए वो फॉरएवर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाना या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाना। तो ये मांग कि नज़रें जो देखें उस पर इमिडिएटली रिएक्ट ना करें before hurting someone, before commenting on anyone. अग बजावन वाले विच असीं नाम लखाना है, अग बजावन वाले विच असीं नाम लखाना है, अग लगावन वाले नहीं असीं रस्ते जाना है, अग लगावन वाले नहीं असीं रस्ते जाना है, गुरमत दा नहीं रास्ता हो, गुरमत दा नहीं रास्ता ए रास्ता शैताना दा, मेरी नफरत दी अगले कीता काल इंसाना दा, मेरी नफरत दी अगले कीता काल इंसाना दा। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ हेलो, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? मैं हरदीप बोल रही हूँ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਦੀਪ ਜੀ? ਐਨੀ ਉਦਾਸੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ। होना की है, मेरी एक पड़ोसन है जिन्हों मेरी ये रोशनी दिसदी नहीं है। सारी दुनिया मैनू चंगा कहती है, पर एक वो है जिन्हों मैं चंगी लगती नहीं। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੂਰ ਕੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। अब ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਿਊ ਈਅਰ ਪਾਰਟੀ। ਆਹੋ ਉਹੀ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਇਨਵਾਈਟਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜੀ ਮੈਮ ਸਾਹਿਬ, एक मिनट होल्ड करना जरा। लांगा लांगा सुन, पहला बर्तन धो ला, फे पोछा लाई। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜੋਸਨ ਤੇ ਸੀ।
ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਠੰਡਾ ਤੇ ਕਦੇ ਤੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ। ਔਰ ਰੁਕ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਝੂਠੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਈ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ। ਜੀ ਮੈਮ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਲੈ ਹੋਰ ਕੌਣ, ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਢੀਠ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਿਸਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਉਸ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ। ਓ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਆਂਢਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। सतगुरु की आवाज नौजवानों के लिए, दोहराया इतिहास नौजवानों के लिए। सतगुरु की आवाज नौजवानों के लिए, दोहराया इतिहास नौजवानों के लिए। ना रुका है ना रुकेगा ये रोशन सफर, किरदारों से महकेगा ये प्यार का असर। सुंदर एहसास नौजवानों के लिए, सतगुरु की आवाज नौजवानों के लिए। निरंकार। वैसे तो ये निर्गुण है, बेरंगा है, बेरूपा है और कण कण में समाया हुआ है, पर इस बेरंगे का एहसास कई रंगों में होता है। बात उस समय की है जब बिजनेस के सिलसिले में पहली बार फॉरेन ट्रिप पर जाने का मौका मिला। चाइना के एक छोटी सी सिटी में 1 हफ्ते का स्टे था। पहली बार अकेले ट्रैवल करना, वो भी एक ऐसी जगह जहाँ की लैंग्वेज और कल्चर हमसे एकदम अलग थे। तो मन में कहीं एक डर सा था। एक वीकेंड पर साइट सीइंग का प्लान बनाया, पर लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से आई मिस द लास्ट ट्रेन बैक टू वेयर आई वाज स्टेइंग। रात का टाइम था और कुछ समझ नहीं आ रहा था, जब वहीं के एक लोकल व्यक्ति ने इशारों में मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करी। जब बात समझ आई तो उन्होंने मुझे मेरी डेस्टिनेशन पर जाने वाली एक आखिरी बस का रास्ता बताया। चाहे वो मेरी और मैं उनकी भाषा नहीं समझता था, एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे, पर उनके प्यार ने, उनके सेवा भाव ने मुझे उन्हीं में निरंकार के होने का स्पर्श महसूस करवाया। ये समझ आया कि चाहे ये मेरी कंट्री से नहीं, मेरी भाषा भी नहीं बोलते, मेरे जैसे दिखते तक नहीं, पर इन सब के बावजूद है तो वो भी एक इंसान ही। उनमें भी वही निरंकार बसता है जो मुझ में बसता है। और महापुरुषों, जब जब ये इंसिडेंट याद करता हूँ तो सद्गुरु का ही शुक्रिया निकलता है कि इनकी कृपा से ये समदृष्टि मिली। तो जीवन का जो परम लक्ष्य है ये एस्टैबलिश होया कि वो है सोल दी सुपर सोल तक दी यात्रा, आत्मा दी परमात्मा नूं पाउण दी एक जगियासा, वो ख्वाहिश, वो तमन्ना, वो सफ़र। तो अगे फिर सवाल इत्थों ही उत्पन्न होंदा है कि ये जे खोज इस सोल दी है तो इस खोज विच की सहायक सिद्ध होंदा है। Yes, Jesse ji, I would like to say it is the strong will and desire
टू सीक गॉड, एक तीव्र इच्छा उसको पाने की। और अगर सिंपल और बिल्कुल सादा वर्डिंग्स में बोला जाए, नॉक द डोर एंड द डोर वुड बी ओपन्ड अनटू यू। दरवाज़ा खटखटाइए तो सही, खुलेगा। आस्क इट विल बी गिवन, मांगिए तो सही, दिया जाएगा। जब भी भक्त ने एक तीव्र इच्छा के साथ अपने सद्गुरु का दरवाज़ा खटखटाया, तत्काल उस इच्छा की पूर्ति सद्गुरु ने, समय के पैगंबर ने की। किस तरह से गुरु की शिक्षाओं पे बड़े बुजुर्ग चले हैं, तो आज हम ये एनवाइस सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। एनवाइस एक ब्रिजिंग पर्पस है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है यंगस्टर्स के बीच में और बड़ों के बीच में। हम शायद बात समझा नहीं पाते या बात नहीं करते, पर कमी हमारी है। हमें अप्रोच करना है, हमें बात करनी है, और इसलिए एनवाइस पे ये ब्रिजिंग की जा रही है। सवाल आपके हैं और जवाब हमारे बड़े बुजुर्ग दे रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारे एक एक डाउट को क्लियर कर रहे हैं। तो एनवाइस ने ब्रिज का काम करना है। एनवाइस के बाद जब वापस जाएं तो कदर करें, जो अब तक सोचा नहीं था कि कितना तप और कितना त्याग हमारे बुजुर्गों ने किया है मिशन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। जब भी उनको नमस्कार करें, धन्यवाद करें, तो उनकी उस सेवा को मद्देनज़र रखते हुए, उस सेवा का एहसास करते हुए उस तरह से उनका सत्कार करें। इसलिए एनवाइस हो रहा है। ये सिंपोजियम रूप में जो ये युवाओं ने सबने अपना प्रदर्शन उस तरह से दिखाया कि कैसे भक्ति भाव में एक एक एलिमेंट को भी इतनी खूबसूरती से क्लैरिटी देते हुए हम सबको, जो कलाओं का भी चाहे सहारा लिया या किसी तरह वो अपनी बातचीत द्वारा, तो कैसे हमें आज जब यहाँ से जाएंगे तो हम सबको एक क्लैरिटी कि ये ब्रह्म ज्ञान के लिए, ये निरंकार के लिए, जिसको हम ये 6th एलिमेंट बोल रहे हैं, कि कैसे हमें ये बेरंगा जिसमें से सारे रंग निकले हैं, तो हम सबको यही याद रखना है कि ये जो तालमेल है, ये बुज़ुर्गों और जवानों की जो बात होती है, ये इंडिविजुअल हम अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ ना समझते हुए कि बस सहयोग से ही सब पॉसिबल होता है, सभी की बहुत मेहनत लगी है। तो ये हर एक टीम को दासी अपनी तरफ से मुबारकबाद देगी, चाहे वो म्यूज़िकल टैलेंट या इतना खूबसूरत गाया या एक्ट्स के द्वारा, पैनल्स, ग्रुप टॉक्स, किसी भी माध्यम से सभी ने इतना, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए भी कोऑर्डिनेटिंग टीम्स रही होंगी। तो ये इवेंट जो आज हुआ है, हमने जो भी सिखलाई इससे ली है, इसको सिर्फ आज तक अपने मन तक ना रखें, ये अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें, और जितने भी हम अपने शहरों में वापस जब जाएंगे तो भी वो चर्चा रूप, हम अब खुद इतनी क्लैरिटी आ गई है कि आगे और भी कहीं बात करनी हो तो कर सकते हैं। जिंदगी दा शिंगार होवे, जिंदगी दा शिंगार होवे, लफ्ज़ां दी लोड़ ना पवे, ऐसा किरदार होवे, लफ्ज़ां दी लोड़ ना पवे, ऐसा किरदार होवे। सुन जवाना, सुन जवाना, सुन जवाना, सुन जवाना, सुन जवाना, सुन जवाना। तो श्रोताओं, वार्ता में एक बार फिर से वापस आते हैं। कुछ नया करते हैं, और कुछ नया करते हैं में आपने एनवाईएस की यात्रा का आनंद लिया। एंड लेट अस अश्योर यू, आने वाले एपिसोड्स में हर एनवाईएस से कुछ ना कुछ हम आपके साथ साझा करेंगे, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। एंड एनवाईएस, पंकज जी, यू हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ इट जी। क्या उद्देश्य आपको लगता है इसका रहा? मुझसे किसी ने पूछा अभी, व्हाट वाज योर टेक अवे ऑफ एनवाईएस हरियाणा? बहुत कुछ था, एंड आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई वाज पार्ट ऑफ द फर्स्ट एनवाईएस एज वेल, जो दिल्ली में हुआ जी। तो मेरा पर्सनल टेक अवे तो यही था, इस निराकार के और नज़दीक आना। द टॉपिक ऑफ एनवाईएस इज ऑलवेज द 6th एलिमेंट्स, यानी कि हम 5 तत्वों के अंदर रहते हुए ये भूल जाते हैं कि वास्तविकता में हम 6ठा तत्व हैं। मैं चेतना हूँ, आत्मा हूँ, जो परमात्मा का ही रूप है, अंश है। और अगर मैं बाकी सब पहचानों को हटाकर इस पहचान को प्राथमिक रखूँ, आगे रखूँ,
तो वो बाकी के जो 5 आइडेंटिटीज हैं, जो पंच महाभूत हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, मेड अप ऑफ अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर, तो इन सब चीज़ों से मैं बना हूँ, उन सब के भी पॉजिटिव रूप में मैं अपने जीवन के अंदर उपयोग कर सकता हूँ। बिल्कुल। बल्कि यहाँ तक कि पहला दिन स्पोर्ट्स डे होता है, NYF गेम्स का होता है, वहाँ पर भी सदगुरु माता जी ने कहा कि हर गेम से कुछ सीखो। एवरी गेम शुड हैव अ लेसन टू टीच यू। कण कण से शिक्षा, आनो भद्रा कृत्व यंतो विश्वता। तो वो जब हर चीज़ से सीखने का एक नज़रिया बनता है, एक आदत सी बन जाती है। जैसे वो एक RRR फॉर्मूला है ना, कि जब भी आप आदतें डेवलप करें तो सबसे पहले तो उन आदतों को रिपीट करना होता है। कीप डूइंग द सेम थिंग, दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो पहला R है कि हम आदतों को रिपीट करते रहें जी। वहां तक रिपीट करते रहें जब तक कि वो हमारी रिफ्लेक्स ना बन जाए, जब तक वो हमारा स्वभाव ना बन जाए। सो फर्स्ट R रेपिटेशन, उसके बाद रिफ्लेक्स। और जब वो रिफ्लेक्स बन गया कि अब मैं रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं रोज अच्छा खाना खा रहा हूँ, अपनी डाइट का ध्यान रख रहा हूँ, रोज संगत पे जा रहा हूँ, सिमरन भी कर रहा हूँ, निरंकार से भी कनेक्ट है, व्हेन इट बिकम्स अ कंटिन्यूअस हैबिट, व्हेन इट बिकम्स अ रिफ्लेक्स, उसके बाद कुछ समय के बाद द थर्ड R रिव्यू भी कर लेना बहुत जरूरी है। कि कहीं मैं सिर्फ फॉर नेम सेक सिर्फ आदतन ही तो कोई काम नहीं कर रहा जी। जैसे हम कई बार किसी से पूछते हैं ना कि भाई साहब थोड़ा हाल की है तो अक्सर आपको क्या जवाब मिलता है? बहुत जो कॉमन आंसर मैंने सुना है कि भाई साहब कट रही है। और अब कोई अगर ब्रह्मज्ञानी है तो वो कहता है नहीं, मुझे ऐसा वर्ड नहीं बोलना है, वो कह रहा है जी कृपा है, शुक्र है, नहीं बड़ी कृपा। तो अब बड़ी कृपा अच्छा वर्ड है, इट्स वेरी गुड एंड वी शुड बी स्पीकिंग गुड वर्ड्स। और कृपा है भी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इतना कृपा बोलते बोलते बाहर से तो मैं बोल रहा हूँ बड़ी कृपा है, लेकिन अंदर डायलॉग चल रहा है कि बस कट रही है। ओहो। तो अंदर भी बाहर भी दोनों जगह कृपा हो, ये रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है। सो रिपीट, रिफ्लेक्स एंड देन रिव्यू। और इन्हीं पॉजिटिव रिफ्लेक्सेस के साथ जिंदगी सदगुरु के चरणों में, सदगुरु के दर पे गुजर जाए, यही अरदास। गुजर जाए जो दर तेरे, सफल हो जिंदगानी। गुजर जाए जो दर तेरे, सफल हो जिंदगानी। जो तेरे कम आ जावे, मुबारक हो जवानी। गुजर जाए जो दर तेरे, सफल हो जिंदगानी। गुजर जाए। कदे पुल के बिना पुलना के की औकात है मेरी। कदे पुल के बिना पुलना के की औकात है मेरी। है जो कुछ सब ही दात है तेरी। जो आज खुशियाँ दिखेड़े ने, ये तेरी मेहरबानी। गुजर जाए जो दर तेरे, सफल हो जिंदगानी। गुजर जाए। राकेश जी, हैबिट्स की जब बात करते हैं तो किसी फिलोसोफर ने हैबिट्स के लिए कहा, गुड हैबिट्स आर एज एडिक्टिव एज बैड हैबिट्स एंड अ लॉट मोर रिवॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि हमारे मन में एक पूर्वाभास होता है, एक प्रीमोनिशन होती है, एक इनर वॉइस हमें बताती है जी कि ये बुरी आदतें हैं, इनसे रुक जाओ। ये अच्छी आदतें हैं, इनकी ओर चलते चले जाओ जी। और हम दोनों ही आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जी। मान लीजिए कि किसी को सिगरेट पीने की आदत पड़ती है तो वो एकदम नहीं पड़ती है जी। जब कोई पहली बार स्मोक करता है तो शरीर कहता है रुको। खांसी आती है,
लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद शरीर भी रिएक्ट करना बंद कर देता है कि ठीक है, अगर तुझे ही परवाह नहीं है सो बी इट जी। और इसी प्रकार से हर बुरी आदत, चाहे वो निंदा की हो, जजमेंट्स की हो, ये सब हमें रोकती हैं और सदगुरु के शब्द भी रोकते हैं। हमारा मन ही नहीं रुकता और फिर हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं। और अगर हम इन बुरी आदतों के प्रभाव और प्रलोभन से विजय प्राप्त करके अच्छी आदतों को अपना लेते हैं तो जीवन खुशबूदार बन जाता है। तो फिर वो महक और जीवन का जो बदलाव है वो अपने आप में ही एक उपहार होता है। और कितनी सारी आदतें अगर ऐसी हम डाल लेते हैं, चाहे वो सेवा की हो, सिमरन की हो, सत्संग की हो, प्यार की हो, सत्कार की हो, शुक्राने की हो, और किसी को जज ना करने की भी तो आदत होती है। बल्कि जज करने की होती है, ना करने की पड़ जाए। हाँ, ना करने की पड़ जाए कि दैट वी स्टॉप जजिंग पीपल एंड एक्सेप्टिंग पीपल एंड अवॉइडिंग नेगेटिव वर्ड्स। एनवाईएस पर ही एक सवाल आया कि कई बार आदतन हम अपशब्द यूज कर लेते हैं। तो एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली बहुत जरूरी है कि जो भी शब्द हम बोलते हैं, ईच एंड एवरी वर्ड, एक एक शब्द इस ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो रहा है और उसका प्रभाव, उसकी रेजोनेंस हमारे जीवन के अंदर परिलक्षित होती है। जैसे अगर हम पहाड़ों पे जाकर के किसी को कहें, वो आवाज़ आती है ना, प्रतिध्वनि, इको की आवाज़ आती है। अगर हम वहाँ पर आवाज़ लगाएं, आई हेट यू, तो वापस 3-4 बार आवाज़ आती है, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। और अगर मैं अच्छे शब्द बोलूँ, आई लव यू, तो वापस वही शब्द आएंगे, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो हम अपने शब्दों को ही क्यों ना सुंदर बना लें, ताकि हमारे आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव रहे और हमारा जीवन भी। So let us try and replace negative words with positive, negative thoughts with positive, and negative actions with positive, so that our life becomes positive. जी। और दोस्तों, जनवरी का महीना आते ही ऐसी ही पॉजिटिव प्रेरणाएं देने वाली 2 मातृशक्तियाँ, निरंकारी राजमाता जी और सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज। जी हाँ, इनके जीवन ने, इनके शब्दों ने, इनके कर्मों ने हमें कितना कुछ सिखाया। तो आइए जुड़ते हैं निरंकारी राजमाता जी के द्वारा रचित इस गीत के साथ। कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। पंकज जी, जहाँ कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की बात आती है, वहाँ मुझे लगता है कि हमें अपने आप को उम्र के दायरे में नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जी बिल्कुल। नहीं तो कई बार ऐसा एक हम अपने आप को क्लासीफाई कर देते हैं, हुण साडी केड़ी उम्र रही जी सीखण दी, वो ते बच्चों का काम है, ऐसा सोचते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि जो कंसेप्ट की आज बात हुई, इकिगाई, विच मीन्स द पर्पस ऑफ बीइंग, कि मेरे आज के जीवन में मेरा जीने का उद्देश्य क्या है। और राकेश जी, गुरसिक के लिए तो कहा जाता है वो सारी जिंदगी सीखता रहता है। साहिब मेरा नित नवा सदा सदा करता। कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं। व्हाई नॉट लर्न समथिंग न्यू। बिल्कुल। एज से अपने आप को कहीं बांध ना लें कि मेरी 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, यहाँ तक कि 80 साल। टॉकिंग अबाउट द ओकिनावा प्रीफेक्चर, जिसमें जो इकिगाई बुक के अंदर मेंशन्ड है, जी, वहाँ के लोग 80 साल के हो गए तब भी कुछ नया सीख रहे हैं। गार्डनिंग सीख रहे हैं,
म्यूज़िक सीख रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, मैं भी जल्दी से म्यूज़िक सीखने की तरफ कोशिश कर रहा हूं, और हमारे जो नीमा सेंटर्स हैं, निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट, बहुत सारे सेंटर्स खुल गए हैं। आई एम ट्राइंग टू जॉइन वन ऑफ देम टू लर्न म्यूज़िक। पता नहीं कितने हद तक सीख पाऊंगा, बट सीखने में क्या जाता है जी। और तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि मेरी भी प्लानिंग है कि मैं अब इस नए साल में डांस सीखूंगा। ओह दैट्स लवली। डांस सीखिए, गार्डनिंग सीखिए, पेंटिंग सीखिए, स्टिचिंग सीखिए, और ये भी क्लासीफाई NYS पर सदगुरु माता जी ने कर दिया कि कोई जेंडर बायस नहीं होता कि आदमी कुक नहीं कर सकते जी। लाइक फॉर इंस्टेंस आई लव कुकिंग जी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये औरतों का ही काम है, ये तो आदमियों का काम है। राकेश जी, मेरा बेटा जहाँ फुटबॉल क्लासेस के लिए जाता है तो वहाँ लगभग वो 10 या 11 बच्चे हैं जो सीखते हैं जी। तो 10 बच्चे जो हैं देयर ऑल बॉयज, बट एक उसमें देयर इज अ गर्ल, तो उसको सीखना है। उसके पेरेंट्स ने भी उसको मोटिवेट किया एंड शी इज प्लेइंग रियली वेल विद ऑल ऑफ देम। एब्सोल्युटली, आई थिंक वो पेरेंट्स को भी अब ये बाउंड्रीज और क्लासिफिकेशंस हटा देनी चाहिए जी। और जो बच्चे का मन है, जो उसका नॉलेज, एप्टीट्यूड और स्किल है, उसको फोर्स किए बिना उसको उसी तरफ लेकर के जाना चाहिए। और खुद भी, चाहे हम किसी भी उम्र में हैं, कुछ नया करते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अगर हम कुछ नया करते हैं तो हैप्पीनेस हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं एंड वी कंटिन्यू टू रिमेन हैप्पी। एंड इट्स लाइक यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। यस, कि कुछ है, कुछ नया करना है, कुछ सीखना है। ये सारा संसार परिवर्तित हो रहा है। वो शेर भी सुना ना आपने, निकलता रोज एक सूरज, ये बताने के लिए उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। क्या बात है। और कुछ नया करते हुए जब इस दुनिया को हम एक नई नजर से देखते हैं ना, तो जानते हैं क्या होता है? The life becomes so beautiful, so elegant, it just looks like a wow. तो कुछ नया करें, और इस समय क्या नया करें? ये गीत सुनते हैं मधुर सा जी। जब आने वाला होता है, जो आँखों से छलकता है, वो सुकून ही तो होता है, वो सुकून ही आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक है। नूरे इलाही रौनक है, नूरे इलाही रौनक है, नूरे इलाही रौनक है। आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक है। राकेश जी, आपने हैबिट्स की, आदत की बात की जी। एक और आदत है जो मैं चाहता हूँ पूरी लाइफ हर पल बनी रहे, वो है खुश रहने की आदत। अच्छा। वरना अक्सर सुना है किसी के लिए कह देते हैं ना, इन्हों तो बस रोन दी आदत है, रोंदा ही रहता है ना। और मैंने ये महसूस किया है कि टू बी हैप्पी
और सैड, इट्स अ मैटर ऑफ योर चॉइस। बिल्कुल सही बात आपने कही। ये मेरा चुनाव है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ या उदास। तो हमें तो संपूर्ण अवतार वाणी के अंदर वो संदेश मिला कि सहज अवस्था होई प्राप्त, कष्ट उठाना मुक्त गया। इट्स माई चॉइस, मैं उठाऊं या ना उठाऊं। मैं अननेसेसरली ही उन चीज़ों को अपने सर पर ढो रहा होता हूँ जिन पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है। व्हेन आई नो पूरे का किया सब कुछ पूरा, काटवात किछ ना आए। परमात्मा परफेक्ट है, उसकी क्रिएशन परफेक्ट है, उसका किया हुआ परफेक्ट है। देन हु एम आई टू बी जजिंग माई ओन लाइफ। और इससे ना जुड़ी हुई एक बात बड़ी कमाल की याद आ रही है जी। अब वो कंसेप्ट है एक, दैट बी लाइक प्लूटो। हाँ, द प्लैनेट। अब कुछ डेकेड्स पहले प्लूटो को क्लासिफाई किया गया एक प्लैनेट के रूप में जी। कुछ साल के बाद, कुछ डेकेड्स के बाद साइंटिस्ट ने कहा नहीं जी वो बहुत छोटा है, इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, बहुत छोटा सा प्लैनेट है। फिर कहा नहीं जी वो तो सैटेलाइट है। फिर कहा नहीं ये तो प्लैनेट ही है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक प्लैनेट की तरह हैं, दिस इज द वे इट इज रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग। तो कहने वाले ने कहा लाखों मील दूर एक कमरे में 2-4-5 साइंटिस्ट प्लूटो के बारे में क्या सोच रहे हैं, इससे प्लूटो को कोई असर नहीं होता। क्या बात है, इसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वैसे ही रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सूरज के इर्द गिर्द, जैसे वो सदियों से करता आ रहा है। सो बी लाइक प्लूटो। लोग बहुत सारी बातें करेंगे आपके बारे में, लेकिन आप सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर गुरमत का सहारा लेते हुए चलते रहिए। और वैसे भी राकेश जी, ये कहाँ की समझदारी है कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा, जिस पर मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है जी। उस वजह से मैं परेशान होने लग जाऊं। एब्सोल्युटली। मुझे तो बस जैसे प्लूटो सूरज का चक्कर लगाता है ना जी, मैंने अपने सतगुरु की शिक्षाओं का चक्कर लगाना। सिख दा पिंड प्राण है सतगुर, ऐसे दा ही ध्यान करे। क्या बात। ले वड्याई वह निमाना और परना मान करे। वाह, ब्यूटीफुल। और ऐसे में हमारे युवाओं के लिए ये भी जानना बड़ा जरूरी है, जब हम बात कर रहे हैं कुछ नया करते हैं जी, तो कई बार नौजवान इस ओर भी चले जाते हैं कि कुछ नया करते हैं, दोस्त ने कहा अच्छा ये ट्राई कर ले, तो एडिक्शंस के चक्कर में फंस जाते हैं, लिकर के चक्कर में फंस जाते हैं, बुरी आदतें पड़ जाती हैं सिर्फ इसीलिए कि कुछ नया करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा ये कहने का जो उद्देश्य है, कुछ नया करते हैं, ये पॉजिटिव की तरफ हमने लेकर के जाना है। क्योंकि जब हम ऐसी आदतों में फंस जाते हैं, उनसे निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और कई बार हम शो ऑफ भी कितना करते हैं, कपड़े खरीदते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, अपने लिए नहीं पहन रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। तो कुछ नया करने का मतलब खामखा जिंदगी को कॉम्प्लेक्स करना भी नहीं, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा, नॉट डूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। या अब किसी ने एक बार पूछ लिया कि व्हाट हैज ज्ञान डन टू यू, मैंने कहा सिंप्लिसिटी ऑफ गॉड has given me the simplicity of thought. Absolutely. Simplicity, minimalism, कम से कम चीज़ों का मुझे ज़रूरत पड़े या कम से कम चीज़ें मुझे प्रभावित करें। राकेश जी, एक छोटा सा एग्जाम्पल, कैसे हम सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं जी। थोड़े दिन पहले मार्केट गए, फैमिली में कोई फंक्शन है, शॉपिंग करने के लिए, तो कुछ ड्रेसेस खरीदनी थी। फैमिली में जो थे उन्होंने कुछ ड्रेस फाइनल की, शॉपकीपर ने कहा जी ये सबसे यूनिक डिज़ाइन है, ये कहीं नहीं मिलेगा, और वो उन्होंने ले लिया। अब पता चला जी वही ड्रेस किसी और ने भी ली हुई है जिन्होंने फंक्शन पे आना है, कुछ वो लड़के वालों की साइड या लड़की वालों की साइड से भी किसी ने ली हुई है जी। तो बस वो मूड खराब हो गया। तो जब पूछा कि भाई ये ड्रेस आपको पसंद है, कहते हैं हाँ पसंद है, आप इसमें अच्छे लगे हुए हो, बहुत अच्छे लगे हुए हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कहते नहीं वो कोई और पहन के आएगा तो हम कैसे एक ही ड्रेस में फंक्शन में चले जाएं, या मैंने उससे भी अच्छा लगना था जो और कोई आएगा, सेम ड्रेस कैसे हो सकती है? तो अच्छा लगना इज ओके, सिंपल है, दैट इज सिंप्लिसिटी। किसी और से अच्छा लगना, मुझे लगता है ये कॉम्प्लेक्सिटी है। और अगर मान लीजिए कि अगर कोई सेलिब्रिटी वही ड्रेस पहन करके आ जाए, हाँ, तो हम कितने खुश होंगे। बिल्कुल। तो मतलब मैं अपने आप को कंपेयर दूसरों से करके अपने मन को खराब कर रहा हूँ जी, which should not be the way. It should be more an inner journey rather than the outward journey. जो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं वो इंटरनल हो, वो एक्सटर्नल ना हो। तो इंटरनलाइज करते हैं लाफ्टर को, खुशियों को गुदगुदाते हैं अपने अगले सेक्शन के साथ, जिसका नाम है रंगमंच से। ओह गॉड, मेरा सर आज ब्लास्ट होने वाला है, सब घूम रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यू आर फ्लोटिंग इन द स्काई। हाँ राइट, थैंक्स। हाँ एक मिनट, ये कौन बोला? अरे मम्मी 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 मम्मी, तुम कौन हो? आप कौन है बहन जी? और मैं यहाँ कहाँ हूँ? इतना धुआं धुआं क्यों है यहाँ? अरे अरे जमीन का, यहाँ तो जमीन भी नहीं है।
मैं कहीं भगवान को प्यारा। अरे मम्मी, गाजर का हलवा भी रह गया। पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये कौन सा प्राणी है मेरे सामने। बहन जी, कौन हो आप? मुझे सभी बड़े प्यार से मेरे निकनेम से बुलाते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल मी जेन। जान? देखिए, मैं आपको कैसे जान बुला सकता हूँ? जान नहीं, जेन। जनवरी, जेन। ओ, जनवरी, वाह, पूरे महीने पर ही आपका नाम रख दिया। नाइस। वो देखो जिम, कोई जिम जा रहा है। ये तो मेरा जिम है और ये तो मैं हूँ। हाँ, खुद को फिट रखने का संकल्प पूरा कर रहे थे। और वो डायरी थी एक, कहाँ गई? जी, वो मेरे पास है। ये कौन बोला? कहाँ से बोला? नीचे तो देखो। वो मैं सबसे छोटा हूँ ना, इसलिए दिखा नहीं। ये रही डायरी। ये तो मेरी डायरी है। हाँ, आपने प्लान्स बनाए थे ना पूरे साल के। कितना कुछ नया करोगे आप। देखो देखो, इसमें सारी लिस्ट है। पर भाई, तू है कौन? इत्तुसा क्यूट सा फेब्रुअरी। लेकिन भाई साहब ने लिस्ट पे काम करना शुरू कर दिया था। इतनी मोटिवेशन, इतनी एनर्जी के साथ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, मानो क्रिएटिव थॉट्स के रंगों की होली मनाई जा रही हो। हाँ, कोशिश थी बस कुछ नया करने की। एक मिनट, अब आप कौन है जनाब? बंदे को मार्च कहते हैं। मेरा सर घूम रहा है। जेन, फेब, मार्च, चल क्या रहा है यहाँ? पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो ना, इस एनवेलप को जल्दी पकड़ो। अरे अरे अरे, क्या हो गया? आप कौन है? आप कहाँ से आए जा रहे हो सारे? इस एनवेलप में 1 करोड़ की लॉटरी है। खोलो खोलो। क्या? 1 करोड़? पैसा ही पैसा। हाँ, ये तो खाली है। लेकिन मालूम है मुझे, अप्रैल फूल बनाया। साइलेंस। मजाक चल रहा है क्या? अप्रैल हो तो अप्रैल फूल बना दिया। मजाक ही तो था। कैसे जब इस एनवेलप की तरह पूरा अप्रैल का महीना तुम्हारा खाली गया। नो प्रॉफिट, नो अपॉर्चुनिटीज, नथिंग। याद है, सोचा था नया स्टार्टअप शुरू करूंगा, ऑफिस में भी शायद प्रमोशन मिल जाएगी, पर कुछ हो ना सका। पर तुमने हार कहाँ मानी, कंसिस्टेंट रहे और रास्ता बदलना भी पड़ा तो क्या, फिर से कोई नई मोटिवेशन ले आए और खड़े हुए और आगे चल दिए। हाँ, आई रिमेम्बर। मैं लगता है यहाँ मेरी आवाज एको कर रही है। हाँ, तो मैं हाँ, ओह गॉड, तुम लोग एक साथ नहीं आ सकते क्या? हाँ, मतलब हर थोड़ी देर में आके किसी ना किसी को करना है धप्पा। अब आप कौन है भाई साहब? मैं। हाँ, आप कौन है? मैं हूँ। हाँ, आप हैं, मैं हूँ, ये है, वो है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? वो मैं है। इट्स ओके जेन, इसकी गलती नहीं है। मैं का महीना ही कंफ्यूजिंग था। कभी सोचा गलत हुआ तो, कभी सोचा लोग क्या कहेंगे, कभी हाँ कभी ना, कभी आगे कदम तो कभी पीछे। तो और क्या करता? रिस्क था, डर था, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जॉब भी नहीं छोड़ सकता, दिमाग जैसे भर सा गया था। और फिर हम आ गए। ओह गॉड,
क्या चाहते हो तुम सब? हाँ, अब तुम पक्का जून हो, पर तुम तो 2 हो, मतलब जुलाई भी है क्या? जी हाँ, हम साथ ही आते हैं लंबी वैकेशंस लेके। वूहू! जून में तुमने सवालों का पिटारा निकाला, जुलाई में उनके जवाबों को खोज निकाला, जून के ब्रेक ने दिए फिर नए आइडियाज, जुलाई ने विटामिन डी से भर डाला, यानी डेडिकेशन। हाँ सही में बेस्ट डेज मेरे। दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना, पूरा रिफ्रेश हो गया था मानो, और एक नई उम्मीद के साथ फिर से कहा आओ कुछ नया करते हैं। हाँ एक मिनट, वैसे अगस्त आने वाला होगा अब, है ना? आने वाला नहीं, ऑलरेडी आया हुआ हूँ। अरे तुम यहाँ, पर हमें क्यों नहीं दिखे? ठीक उसी तरह जैसे हमें अपनी काबिलियत दिखती नहीं पर छुपी हुई, जब अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो पता चलता है ये तो यही थी कब से। सीरियसली अगस्त में ही तो याद है मुझे एक नया जॉब रोल मिला था। सोचा था कैसे करूंगा, पर कर ही लिया, और एक नया स्किल भी अनलॉक किया था मैंने। Be aware, something is septic. ये क्या हुआ इसे? सेप्टिक? सितंबर, ये तुम हो? तुम्हें क्या हुआ और ये क्या वार्निंग दे रहे हो? चेतावनी, ख्यालों पर काबू रखो। तुम ध्यान मत दो नेगेटिविटीज के ऊपर, तुम कर लोगे। डर क्यों रहे हो? डर को हावी मत होने दो। जिंदगी रंग बदल रही है, रंग बदल रही है। डर? बदलाव? कौन सी वार्निंग? बोला था इसने, आवाज दी थी दिल ने, तू उठ, तू कर, तू उठ, तू कर, पर बना दिया तुमने एक डर से, बना अक्टूबर। जिंदगी करवट लेती है, हादसे होते हैं। दोस्त भी तो छोड़ गया था मेरा, धोखा तो मुझे भी मिला था ना। असर हुआ था मेरी काबिलियत पर, इसलिए भरा हुआ था बस डर। इतनी शांति क्यों? अब तो गाइस नवंबर आने वाला था ना? कैसे आएगा वो कभी था ही नहीं। सोता रहा तुम्हारी ओवर थिंकिंग में, उसे नई सुबह मिले ही नहीं। इसलिए तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तुम कौन हो? इतने भयानक? बाल खराब है, आंखें लाल है, कानों में धुआं। कौन हो तुम? तुम वजह हो इसकी। कभी बेवक्त सोया, कभी बेहिसाब रोया, कभी बीते कल को कोसा, तो कभी आने वाले कल में खोया। बर्बाद किया हर पल, नहीं भूला बीता कल। खुद को इतना गिरा डाला, कैसे इतना कमजोर बना डाला। मेरे पास वजह नहीं, रास्ता नहीं, कहां जाऊं? एक नई उम्मीद की ओर, एक नई किरण की ओर। एक नया सवेरा तुम्हारा हक है। एक नया बसेरा यहाँ बेशक है। जो हारा नहीं पूरे साल, वो क्यों हो रहा है अब बेहाल? छोड़ देना ये टेंशन, चल आगे बढ़ते हैं। आओ कुछ नया करते हैं, आओ कुछ नया करते हैं। भावेश क्या हुआ? क्या बोले जा रहा है दिसंबर नींद में? हाँ सपना था। दिसंबर, जनवरी चल रहा है ये 2024 एंड वी आर ऑन ट्रिप डूड। लास्ट वीक से परेशान था, सोचा घूम आए, पर तू तो यहाँ भी ठीक नहीं लग रहा। आकृति, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ सच्ची। हुआ क्या पर? एक कैलेंडर में ना 12 महीने होते हैं।
हर महीना नया रंग लाता है। हम कितने अच्छे से उसे सजाते हैं ना घरों में। हाँ तो जिंदगी के बदलते रंगों को क्यों नहीं अपनाते? क्यों उन्हें भी नहीं सजाते? क्या? हाँ, कुछ नहीं। ट्रिप पे है ना, जल्दी से सबको बोल रेडी हो जाओ। दोस्तों, आज कुछ फन करते हैं, कुछ हट के प्लान करते हैं। आओ, कुछ नया करते हैं। तो दोस्तों, हंसने गुदगुदाने के बाद अब एक संकल्प लेते हैं जी कि हमारे जीवन के अंदर जो कुछ छोड़ने के लायक होगा उसको छोड़ देंगे, और जो कुछ अपनाने के लायक होगा सहजता से उसे अपना लेंगे। पंकज जी, मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ जी। इट इज एट टाइम्स सो डिफिकल्ट टू लेट गो। किसी चीज को, अपने पास्ट को, जो हमें सदगुरु माता जी ने भी अपने प्रवचनों में कई बार कहा कि अपने पास्ट को लेकर के रिग्रेट ना करें, फ्यूचर को लेकर के भी टेंस ना हो। इट इज अबाउट द मोमेंट, प्रेजेंट, हियर एंड नाउ। प्रेजेंट पे रहे, यही हमारी जिंदगी का प्रेजेंट है, तोहफा है जी। तो ये कहना कई बार बड़ा आसान होता है, लेकिन इसको जीना किस तरीके से मुश्किल होता है। अभी कुछ दिन पहले ही घर शिफ्ट किया एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें जी। और वो किताबें छांटते छांटते, घर की सफाई करते करते एक किताब ऐसी निकल करके आई जो 25 साल पहले मैंने खरीदी थी। और मैं किताबें खरीदता हूँ तो सिर्फ किताब नहीं होती, उसके साथ जुड़े हुए वो लम्हे होते हैं, वो इमोशंस होते हैं। 1200-1300 पन्ने की वो किताब थी, और मैंने उसको देखा तो मैं इमोशनल हो गया और भाव आए, और मुझे मालूम था कि अब मेरी जिंदगी में उसकी ज़रूरत नहीं है। बट मैं उसको कैसे छोड़ूं? छूट नहीं रहा। फिर सोचा तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट नीड दिस एंड आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस, लेट गो। उठाया और उसको एक अलग बॉक्स में डाल दिया, और वो शुरुआत थी। उसके बाद लगभग 50-60 किताबें ऐसी निकल करके आई जो बहुत क्लोज थी, लेकिन अब मुझे था कि इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और फिर एक वो चैरिटेबल लाइब्रेरी थी जहाँ पर वो सारी की सारी किताबें मैंने गिफ्ट कर दी, और इतनी खुशी मिली कि आई कुड जस्ट डू दिस, कुछ नया करते हैं। कुछ नया किया, उस पुराने को भुला देना ही इतना ज़रूरी था, मैंने वो कुछ नया किया। सो इट वॉज about taking that first step, right? Absolutely. एक वो लाइंस कहीं पढ़ी थी, मैं शेयर करना चाहता हूँ। Fret not where the road will take you. Instead, concentrate on the first step. That is the hardest part. जैसे कि आपने लिया है ना? जी जी। And that is what you are responsible for. Once you take that step, let everything do what it naturally does, and the rest will follow. Don't go with the flow. Be the flow. Be the flow. Wow, that is so beautiful. तो राकेश जी, जैसे आपने कुछ छोड़ने की बात की, कुछ लेट गो करने की बात की, मैं कुछ अपनाने की बात करना चाह रहा हूँ जो मैं अपनाना चाहता हूँ जी। हम जब महापुरुष मिलते हैं एक दूसरे से, लिखा भी है कि गुरसिख नुजत गुरसिख मिलदा वेख के चा चढ़ जांदे ने, एक दूजे दे पैरा उत्ते न्यो न्यो सीस झुकांदे ने जी। और हम ग्रीट करते हैं एक दूसरे को धन्य निरंकार। दुनिया में जब कोई देखता है तो बहुत लोग अमेज भी होते हैं कि आप एक दूसरे के पैर छूते हो, छोटा बड़ा, बड़ा छोटे के। फिर चलो कहीं बात होती है तो वो बात उनको समझा भी देते हैं या एक्सप्लेन भी हो जाती है जी। बट मैं जो बात कर रहा हूँ कि मैं क्या अपनाना चाहता हूँ, मैं जब भी किसी को धन्यवाद करता हूँ तो मैं एक कन्फेशन भी है, नया साल भी है, रेजोल्यूशन नहीं तो कन्फेशन सही, कि कभी कभी मुझे लगता है कि शायद ये एक ग्रीट करने का तरीका बन गया है मेरे लिए। जबकि वो शब्द क्या है, धन्य निरंकार। उसका भाव मिस हो रहा है। हाँ, कि वो निरंकार की धन्यता, निरंकार के प्रति वो ग्रैटिट्यूड, इसकी विशालता, मेरे सदगुरु का मुझे एहसास हो जब मैं किसी के चरणों में वो हाथ लगाऊं या सर झुकाऊं और ये धन्य निरंकार शब्द बोलूं। क्या बात। तो मैं तो यही अरदास कर रहा हूँ कि अब जब भी ये हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अरदासें हैं जो इस निरंकार के साथ मन में की हैं, पर एक स्पेसिफिक बात कि जब भी मैं किसी महात्मा को धन्य निरंकार करूँ तो वो भाव हर बार मेरे दिल में हो कि धन्य निरंकार। वाह, दैट इज सो इम्पोर्टेंट कि जो भी हम सोचें, कहें या करें, उसका आधार हमारा भाव और शुद्ध भाव, शुद्ध नियत होनी चाहिए जी। तो इसी पाक नियत के साथ आइए सुनते हैं निरंकारी राजपिता जी के इस सुंदर संदेश को, आशीर्वाद को। सबको सबसे पहले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदगुरु के चरणों में यही अरदास के साल तो ये कैलेंडर ने बदलना है, पर 2024 भी शुरू हुआ और ये सभी के लिए सुखों वाला साल हर तरीके से रहे, सबकी भक्ति
और दृढ़ हो, और जो भक्ति सद्गुरु दे रहे हैं, जैसा जीवन हम सबके लिए सद्गुरु चाह रहे हैं, हम उस जीवन को जीते चले जाएं, उस राह पर चलते चले जाएं। पिछले वर्ष एक चर्चा किसी विषय पर सद्गुरु माता जी के साथ दास की हो रही थी, तो सद्गुरु माता जी ने 2 शब्द इस्तेमाल किए किसी विषय में बात करते हुए। बोरोड बिलीफ, कि कई बार किसी का जो विश्वास है वो अपना नहीं होता, वो उधार का होता है। जब सोचने का अवसर मिला, थोड़ा समय बिताया, तो यही लगा कि ये जो विश्वास है, ये जो श्रद्धा है सद्गुरु पर, निरंकार पर, अगर तो ये उधार की है, मेरा अपना इसमें कुछ नहीं मैंने अनुभव किया, सिर्फ किसी ने कहा तो मैं चल रहा हूँ, कोई कुछ कहे ना इसलिए मैं चल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसी स्थिति पे आके सबसे पहला डाउट, सबसे पहला संदेह मैं इस परमात्मा पर, सद्गुरु पर कर बैठता हूँ। तो अरदास यही निकली कि ये तो हर एक से यही चाह रहे हैं कि आंख बंद करके भक्ति की कोई उम्मीद नहीं की जा रही आपसे, तो इस परमात्मा के दर्शन करके, इसको अंग संग देख के, इसके एहसास में अपना जीवन बिताया जाएगा तो भक्ति होएगी, तो विश्वास भी फिर अपना खुद अर्जित किया हुआ, जीवन में जिया हुआ विश्वास होगा, वो किसी के उधार का, किसी से मांगा हुआ या किसी से लिया हुआ विश्वास नहीं होगा। तो इस नए वर्ष में यही अरदास कि हम अपने अनुभव से अपनी प्रीत इनके चरणों से जोड़ सकें, इस परमात्मा का एहसास खुद जीवन में कर सकें, और अगर उस में कहीं कमी है तो संतों से प्रेरित होकर, संतों का संग कर कर, सद्गुरु से अरदास कर कर इस अमृत को अपने जीवन में शामिल करते चले जाएं। नववर्ष के इस अवसर पर यह अरदास करते हुए कि ए बख्शन हारे सब नु सुखां दी दात बख्श दे, सब हंसदे वसदे रहन ऐसे हालात बख्श दे। वॉइस डिवाइन सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूरी टीम की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राकेश जी, मेरे ज़हन में भी 2 लाइनें आ रही हैं। जी इरशाद। नया साल मुबारक हो, हर हाल मुबारक हो। क्या बात, तेरे नाल मुबारक हो। वाह, क्या बात है। सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और श्रोताओं, हम सभी का नववर्ष तो तभी मंगलमय होगा, तभी मुबारक होगा जब हम सद्गुरु संदेश के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। जी, तो दीजिए इजाजत। राकेश को, पंकज को नमस्कार, धन निरंकार। जो ये रूप नए साल का, और इस साल का शुरुआत भक्ति भाव से ही हो, हर पल पूरे साल में ये भक्ति ही प्रबल रहे, यही प्राथमिकता रहे। कैसे हम इस साल में जो कोशिश करें हर कोई कि अपने खुद के बनाए जो बंधन हमने बना दी हैं, ब्रह्म ज्ञान तो मिलके ये आत्मा का कल्याण हो गया है, पर फिर भी हमने अपने ही दिमाग से या समाज से या घर परिवार वालों दोस्तों से एक खुद को फिर भी एक छोटे दायरे में बांध दिया है। जैसे उदाहरण, एक व्यवहारिक रूप हमारा कैसे फ़र्क कर देता है। एक अगर बेटी है घर की और एक बहू है तो ये फ़र्क व्यवहार रूप में आता है। और न जाने कैसे हमने और कितने खुद ही अपने आप को जंजालों में बांध दिया, एक सामाजिक रूप में, एक अपने खुद के नेचर की वजह से कि ये चीज़ अगर हम एक इंसान के साथ करें तो ठीक है, ये दूसरे इंसान के साथ व्यवहार यहाँ इस तरह बदलना है। एक ज़रूरत भी नहीं है उन दायरों की। अगर वाकई ही दिल में एक प्यार स्वयं बन के हम हर एक से करेंगे तो वो व्यवहारिक भेदभाव आएगा ही नहीं। तो हम अपने इस साल में कोशिश करें कि कोई ना कोई जो अपने स्वयं का ही हमने दायरा बना के अपने आप को तंग दिल बना दिया है, अपनी सोच को सीमित कर दिया है,
ऐसी एक वो भाव अपने मन का ख़त्म करें, इस निराकार, इस विशाल से जुड़ेंगे तो फिर कोई बंधन बचते नहीं हैं। तो कैसे हम अपने कोई ना कोई विचारधारा या अपने आप को ही इतना सही समझते हैं कि ज़बरदस्ती किसी दूसरे को अपनी आइडियोलॉजी से मनवाने वाली बात करते हैं। पर प्यार तो मानने का सौदा है, मनवाने का सौदा नहीं है। तो ऐसे ही जीवन को हम जीते चले जाएं, ये भक्ति जीवन में और दृढ़ होती जाए। हर कोई इस निराकार से जहाँ जुड़े वहाँ एक अपने अंदर की इंट्रोस्पेक्शन हमेशा चलती रहे, तो हर कोई अपनी भक्ति को मजबूत करते जाए। हैप्पी न्यू ईयर जी, धन्यवाद जी। रूहों का वाली आया है, रूहों का वाली आया है, कण कण यूं महकाया है, कण कण यूं महकाया है। दीद हुई है इन नैनों को अंग संग रब दिखलाया है, दीद हुई है इन नैनों को अंग संग रब दिखलाया है, अंग संग रब दिखलाया